हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बिहार के बहुत ही डिलीशियस रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, दाल पूड़ी। इसको बिहार में दाल पूड़ी भी बोलते हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा क्योंकि मैं इसमें ढेर सारी ट्रिक्स शेयर की हूँ जिससे आपकी दाल पूड़ी जो है तेल में फटेगी नहीं और फूली फूली बिल्कुल गुब्बारे की तरह बनेगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिए। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अन्नू कुकिंग एंड क्रिएटिविटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। दाल पूड़ी बनाने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले दाल ले लेना है। तो ये देखिए 200 ग्राम मैं दाल ले ली हूँ। इसको 4 घंटे के लिए सोक करने के लिए रख दी थी। तो इस तरह कुछ हो लग रहा है। अब एक कुकर लेना है। कुकर में सारे दाल को डाल देना है और 1 कप पानी डालिए और 1 छोटी चम्मच नमक हल्दी पाउडर डालकर इसको 3 सीटी अच्छे से लगा लीजिए। 3 या 4 सीटी लगा लीजिए। ये अच्छे से कुक हो जाएगा दाल क्योंकि सोक किया हुआ है। तो चलिए इधर अब मैं डो प्रिपेयर कर लेती हूँ पूड़ी के लिए। 2 कप मैं गेहूं का आटा ले ली हूँ। 1 छोटी चम्मच नमक और रिफाइंड ऑयल डालकर इसको अच्छे से एक सॉफ्ट सा डो मैं बना लूँगी। तो देखिए रिफाइंड ऑयल मैं बीच में डाली हूँ और बीच में पानी डाली हूँ। अगर आप इस तरह आप डो तैयार करेंगे तो जो आपका पूड़ी है बिल्कुल फूली फूली बनेगी, गुब्बारे की तरह एकदम खस्ता। तो फ्रेंड्स ये सब छोटी छोटी सी ट्रिक्स आप फॉलो करेंगे तो आपके जो दाल पूड़ी है बहुत ही टेस्टी और खस्ता बनेगा। तो इधर डो भी तैयार हो गया है। इसको मैं 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दूंगी। और चलिए इधर कुकर मेरा ठंडा हो गया है और दाल भी अच्छे से कुक हो गया है, आप देख सकते हैं। तो चलिए अब इसको जिसमें जो पानी है इसको एक छन्नी की मदद से छान लेते हैं। और ये जो पानी आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, इसको फेंके नहीं, आप सब्जी में ग्रेवी में डाल सकते हैं या आप इससे आटा डो तैयार कर सकते हैं। गैस पे मैं रखी हूँ एक पैन और इसमें 1 छोटी चम्मच तेल डालकर जीरा डालकर हरी मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच डालकर इसको अच्छे से मैं रोस्ट कर लूँगी। साथ में डालूँगी काश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर और गरम मसाला पाउडर डालकर थोड़ा सा 1-2 मिनट भून लेंगे और दाल को डाल देंगे। दाल को अच्छे से कुक करना है, इसलिए कुक तो है ही पर इसमें जो थोड़ा सा नमी है, पानी है, वो सूख जाएगा तो ठीक रहेगा आपको पूड़ी में भरने में। तो स्वाद के अनुसार नमक डाल दीजिए। और फ्रेंड्स नमक पहले भी मैं डाली थी तो आप अपने अनुसार नमक डालिएगा। ऊपर से मैं डाल रही हूँ फ्रेश धनिया के पत्ते। और ये लीजिए मेरा दाल इधर अच्छे से रोस्ट हो गया है, बिल्कुल इसमें नमी नहीं है। इसको साइड रखते हैं और इधर जो पूड़ी का जो मैं डो तैयार की थी वो भी बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया। तो एक बार इसको अच्छे से मिला लेंगे। और इधर मैं तेल भी गरम करने के लिए रख दी थी। तो फ्रेंड्स अगर आप दाल वाला पूड़ी बनाना चाहते हैं तो आप आटा को पहले से गूंथ के रख लें ताकि जो आपका पूड़ी है वो एकदम खस्ता और फूली फूली बनेगी। तो देखिए इस तरह एक बड़े साइज का लोई ले और इसको कटोरी का शेप डालकर बीच में फिलिंग्स डालें और दबा दबा कर इसको जिस तरह आप मोमोज बनाते हैं फ्रेंड्स उस तरह दबा दबा कर इसको दबा के बंद कर लीजिए। और फिर इसका हल्के हल्के हाथों से बेलन की मदद से इसको एक पूड़ी का शेप दीजिए। ये लीजिए पूड़ी बनके तैयार हो गया है। और आपको मैं अब दूसरा बार दिखाती हूँ ताकि आप बिगनर भी हैं तो आप आसानी से बना लीजिएगा पूड़ी को। तो देखिए इस तरह कटोरी बनाना है और इसमें 2 चम्मच आप फिलिंग्स डाल दीजिए और इसको हल्के हल्के हाथों से दबाकर पूरे अच्छे से बंद कर दीजिए। और बंद करके इसको अच्छे से हल्के हल्के हाथों से इसका पूड़ी बेल लेना है। तो ये लीजिए मैं सारी पूड़ी बनाकर मैं तैयार कर ली हूँ। और इधर मैं तेल भी गरम करने के लिए रख दी थी। तो मेरा तेल भी अच्छे से गरम है, ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। और गैस का फ्लेम यहाँ पे लो टू मीडियम रखें ताकि आपका जो पूड़ी है एकदम खस्ता बने और अंदर तक कुक हो जाए। और ये लीजिए कितना फूली फूली पूड़ी देख सकते हैं आप। इसको गोल्डन ब्राउन होने तक इसको अच्छे से धीमी धीमी आंच में सेक लें। और ये मैं दूसरा भी डाल दी हूँ। अगर आपका कढ़ाई छोटा है या कोई भी आप बर्तन ले रहे हैं तो एक ही पूड़ी आप बनाएं। मेरा थोड़ा सा बड़ा है तो मैं इसमें 2-2 डालकर मैं इसको अच्छे से सेक लूँगी। और ये देखिए बिल्कुल फूली फूली गुब्बारे की तरह आप देख सकते हैं। और इसमें कोई मैदा भी मैं नहीं मिलाई हूँ, ना बेकिंग सोडा ना बेकिंग पाउडर।
सिर्फ गेहूं का आटा से ये पूड़ी बनकर तैयार हो गया और सारे पूड़ी मैं छान कर तैयार कर ली हूँ। और ये लीजिए गर्मा गर्म दाल पूड़ी तैयार हो गया है, खस्ता एकदम और बिल्कुल टेस्टी। और हम लोग के यहाँ बिहार में तो अक्सर हम लोग के यहाँ बनता है और इसको चाय के साथ आप खा सकते हैं। कहीं जा रहे हैं तो इसमें ट्रैवलिंग में ले सकते हैं या आप नाश्ता में भी बना सकते हैं, बच्चों को लंच में दे सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनता है फ्रेंड्स। और आप देख सकते हैं, मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ कितना खस्ता है और अंदर तक बिल्कुल फिलिंग से आप देख सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बना है फ्रेंड्स। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और हमारे यहाँ इसको आलू की सब्जी, झोर वाली सब्जी और खीर के साथ इसको सर्व किया जाता है और पूर्णिमा के दिन ज़रूर बनता है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरी ये रेसिपी? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करिएगा और ज़रूर ट्राई करिएगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के नीचे एक लाइक ज़रूर करिएगा। और चैनल पर मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली रोज़ मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बी हैप्पी, बी एक्टिव, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर। फिर मैं मिलूँगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू।